ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की जो रिटन टेस्ट है उसके लिए शायद आप लोगों की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड के रिटन टेस्ट के लिए। जैसा आप देख रहे हैं 2 या 3 दिन पहले ही इसकी पूरी जो ग्राउंड की प्रक्रिया थी संपन्न हो चुकी है और अब अधिकतर अभ्यर्थियों का जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि आखिर इन कम दिनों में अच्छे से अपनी तैयारी को किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्ज़ाम है कैसे आप इसके लिए कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे पुलिस विभाग के द्वारा भी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो किस तरह से आगे कब तक वो भर्ती प्रक्रिया हो सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ा अपडेट आया है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा नॉनी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर सेट करेगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के सेंटरों में टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आपको बता दें 386 पदों के लिए 7 नवंबर को ये लिखित परीक्षा होगी और इसमें जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किए थे। आवेदन के कुल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करीब 1,70,000 के आसपास आवेदन किए गए थे, लेकिन इसमें से बहुत से लोग अभी जो रिटन टेस्ट है उसमें इसमें से जो आपका ग्राउंड का टेस्ट था उसमें से बाहर हो चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का फिजिकली ग्राउंड नहीं हो पाया है। अब काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे आपको, कम संख्या तो नहीं कहा जा सकता लेकिन आपको फिर भी थोड़ी सी संख्या कम मिलेगी जो कि रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। लेकिन आपको ज्ञात है पूरा का पूरा जोर आपका रिटन टेस्ट में ही होगा। अच्छा यदि आप स्कोर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल सकती है। तो देखिए इलास्ट्री टीम आपको सुजेस्ट करती है, यहाँ पे इलास्ट्री टीम की एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब में आपको मिलते हैं प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर, उनको देख करके आपकी एक रूपरेखा बनेगी आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब नॉन यूनिवर्सिटी पेपर को सेट कर रही है तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेस्ट्री का है उसमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे और इलास्ट्री टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से कवर इसमें किया गया है, जो कि विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेस्ट्री है उसको यहाँ पे कवर अप किया गया। बहुत अच्छे से आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट्स होती है उसके आंकड़े आपको देखने में मिलेंगे और यदि अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं फॉरेस्ट्री से तो ये किताब आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। और इस किताब को एक जो सिलेबस की रूपरेखा है उसी के आधार पर बनाया गया, जैसे आपका साइंस है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश है, तो ये सारी चीज़ें इस किताब में सम्मिलित की गई है। तो एक बार आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर रिव्यू कीजिएगा। इस किताब को आप अभी भी परचेज करके इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में आपको बता दें किसी भी परीक्षा की सफलता आपकी बार बार प्रैक्टिस या उस परीक्षा के स्तर को आपने कितने करीब से भांप पाए उसके ऊपर निर्धारित करती है। तो परीक्षा के अंतिम दिनों में जो सक्सेस कैंडिडेट्स है वो भी आपको एडवाइस करते होंगे कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जो आपको कहा गया कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें जो एक रेशो बनाई गई थी, साइंस के प्रश्न कितने थे, फॉरेस्ट्री के थे, HPG था, नेशनल था, इंटरनेशनल था, मैथमेटिक्स था, एटसेट्रा। इस सिलेबस नवीनतम सिलेबस पद्धति के आधार पर ही ये 10 मॉक टेस्ट इलास्ट्री टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। जल्दी से अपने लिए एक कॉपी आप इसकी मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट से भी आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। परीक्षा का स्तर आप अपने घर में जान सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो एक आपके दिमाग में एक हैबिट बन जाएगी कि आखिरकार किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी करनी है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। जल्दी से अपने लिए कॉपी इसकी सुरक्षित कीजिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। तो देखिए परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको क्या करना होता है। ऐसे तो अक्सर यदि आपके पास नोट्स हो तो बहुत ही सहायक साबित होते हैं, लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है तो इलास्ट्री टीम के दोनों पुस्तकें अपने पास रखिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए और अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक हाईलाइटर लीजिए और जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लग रहे हैं उनको आप हाईलाइट करते चलिए और एक किताब को पहले पन्ने से लेकर लास्ट तक पढ़िए, उसके बाद उसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर के द्वारा जो इसका फिजिकली टेस्ट का शेड्यूल है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य जिलों में भी ये शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी कारणवश यदि आपका फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हो पाया, जो कमियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए अपने दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए। मॉर्निंग पे आप ग्राउंड की तरफ जाइए,
वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अध्ययन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत कम समय मिलेगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। उसके बाद फिर आप इवनिंग 70 में आपको फिर से ग्राउंड जाना है और उसके बाद फिर से स्टडी करनी है। इस दिनचर्या को आप अडॉप्ट करते हैं, निश्चित तौर पे आप खाकी वर्दी पहन सकते हैं, क्योंकि 1300 पद काफ़ी पद है। निकलना तो क्राउड में से ही पड़ेगा आपको, तो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखना है। और इलाहाबाद स्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, पिछले 5 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज और मॉक टेस्ट एक ही किताब में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। तो आप इस किताब को भी मार्केट में जाके इलाहाबाद स्टडी को रूटीन वेबसाइट से समय रहते ही आप इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आपको आने वाले समय में जो एक कम समय मिलता है उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाहाबाद स्टडी यूट्यूब चैनल।